नमस्कार, आज की बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहेंगे। पेशी के दौरान कोर्ट में आज ईडी ने केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगी। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। ईडी ने कोर्ट में फिर कहा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे। उधर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर दिल्ली सरकार को अस्थिर करने और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज ने दिल्ली विधानसभा में बीच कहा कि बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी ने पहले भी इसी तरीके के निराधार आरोप लगाए। बीजेपी का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी हमेशा सिर्फ आरोप लगाती है, कभी सबूत नहीं देती। तो आम आदमी पार्टी इस वक्त मुश्किलों में है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य तौर पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। और ये आरोप प्रत्यारोप का दौर 21 मार्च के बाद और बढ़ गया, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आज ये स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी यानी कि तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। कल महारैली के बाद एक शादी में मेरा जाना हुआ, दरियापुर है कोई बवाना में जगह है, उनको पहले से मालूम था कि हम यहाँ आने वाले हैं। 3-4 लोग मुझे साइड में लेकर के गए। उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग अगर नहीं मानेंगे तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। बहुत सारे लोग तैयार हैं, बहुत सारे लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं, आप मान जाइए। आप पूर्वांचल के बड़ा चेहरा है, आप 10 साथियों को तोड़ करके लाइए अपने पार्टी का, हर किसी को 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद जो है सो दिल्ली की सरकार में देंगे, जो भाजपा की सरकार बनेगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। हमने आपके मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया अगर फर्जी मुकदमा करके, आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये ऑफर मान लो, 10 लोगों को साथ में ले आओ, अगर नहीं ला पाते हो तो आप खुद आ जाओ। हमने साफ कहा कि ये इस गलत फहमी में मत रहना, हम अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं, मर जाएंगे कभी लेकिन बिकेंगे नहीं। कितने क्रूर लोग हैं कि चंदा के खातिर नकली दवाई मार्केट में बिकवा रहे हैं और वहां से पैसा इकट्ठा करके तुम विधायक को खरीदने की हिमाकत कर रहे हो आम आदमी पार्टी की। मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, तुम जान लो, सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है। अब तो कोर्ट ने भी वो याचिका खारिज कर दी। सरकार बिल्कुल अच्छे से चल रही है। हमारा एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को एक ऐसी सरकार दी है जिसने लगातार जन कल्याण सुविधाएं भी दी और मुनाफे का बजट भी पेश किया है। इसी वजह से बार बार अरविंद केजरीवाल जी लगातार जीत। अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। आज न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 15 दिन के लिए, और ये दिल्ली वालों की सत्य की जीत है। ये आज अधर्म पर धर्म की जीत है, सत्यमेव जयते की जीत है। आज न्यायालय ने ये बता दिया कि देश कानून से ही चलेगा और अरविंद केजरीवाल में नेतृत्व का एक भी अंश बाकी नहीं है। इस्तीफा देकर जेल नहीं गए और यहाँ इनके विधायक सदन में ये कह रहे हैं कि एलजी साहब ने कह दिया जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे।
तो ठीक ही तो कह रहे हैं एलजी साहब, जेल से सरकारी चलाई जाती है क्या? गैंग चलाई जाते हैं, बार बार इस बात को कहा गया है। आज दिल्ली की गलियों में सबके मन में एक लाइन चल रही है कि ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी, तो तिहाड़ तक न जाती है यात्रा तुम्हारी। आज अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी देकर के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जहां पर वो पहले से जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ 15 दिन तक रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी। कोर्ट में ये बात कही गई कि ये असहयोग कर रहे हैं और पूरी जांच टीम को मिसलीड कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ये व्यवहार दिल्ली की जनता भी जाने, और हां, ये भी याद रखिएगा कि आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। इसका अर्थ है कि इस देश की जो कचहरी है उसने सारे के सारे तथ्य देखे हैं, सारे के सारे सबूत देखे हैं, ईडी की दलील सुनी है, और उसके बाद उनको ये लगा है कि ये बेल के लिए फिट केस नहीं है, कंटिन्यूड कस्टडी के लिए केस है, और इसीलिए जुडिशियल कस्टडी में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया है। 9 समन्स का उन्होंने निरादर कर ईडी को विवश करा कि उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। और इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारे जो सवाल हैं उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार और पलटवार, क्या जेल से ही चलेगी दिल्ली सरकार? ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 2, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश हो रही है? ये दूसरा सवाल है। सवाल नंबर 3, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है? और चले सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का, जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय सहरावत जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद आसिफ साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अनीता चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो इस चर्चा मेरे साथ जुड़ी हैं। और संदीप चौधरी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अभिषेक जी आपसे। 2 सवाल इस वक्त मौजूद हैं और पूछा जा रहा है। पहला सवाल कि क्या जिस नैतिकता की बात आम आदमी पार्टी करती थी और उस नैतिकता के तराजू पर वो अपने आप को नहीं रखती है, क्योंकि गिरफ्तारी हुई तो नैतिकता के आधार पर पूर्व के कई मुख्यमंत्रियों ने अपना पद छोड़ा और आप लोगों ने, आपके नेता ने वो पद नहीं छोड़ा। लीगली क्या है कंसीडर होगा वो आगे लीगल लड़ाई में देखा जाएगा। दूसरा सवाल इसी से कनेक्टेड है। आप ये कह रहे हैं कि आपके लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कि उनको अपने अंदर से डर सता रहा हो। पंजाब से तो आपके लोग टूटे, कि उनको भी तो अपना राजनीतिक भविष्य देखना है। तो एक बड़ा चैलेंज आप आम आदमी पार्टी के सामने देख रहे हैं। धर्मराज भाई, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2 से 2.5 साल हो गया एक तथाकथित फर्जी शराब घोटाले की जांच करते हुए। न जाने कितने एजेंसियां लगा दिया, न जाने कितने अधिकारी लगाए, न जाने कितने जगह रेड किए। हमारे नेताओं के बेडरूम से लेकर के उनके नानी के घर होते हुए बैंक लॉकर तक पहुंचे, लेकिन आज तक धर्म भाई 1 रुपए 1 चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने गैर संवैधानिक तरीके से राजनीतिक द्वेष के कारण हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद इन्होंने इससे पहले 9 समन भेजा था। आज 11 दिन के पूछताछ के बाद भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल एजेंसी ईडी को ये नहीं बता पाई आखिर उनको 11 दिन में अरविंद केजरीवाल से क्या मिला। हम पहले भी कहते आए थे कि ये समन अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के कारण है, उनको गिरफ्तार करने की साजिश है, इनकी मंशा है। आज देश की जनता और दिल्ली की जनता के सामने है। आज दिल्ली के एक लोग करें फर्जी घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी को गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया। कल जो रामलीला मैदान की रैली थी, वहां पे आज तक भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी। वहां पे कई लाख लोग पहुंच करके और सारे इंडिया अलायंस के सारे नेता, जितने भी विपक्ष के नेता थे, एक सुर में बोले हम ये तानाशाही तो नहीं चलने देंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी से आज सवाल पूछ रहा है, जो भी भारतीय जनता पार्टी से उनके सामने बोलने की हिमाकत भी करता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है।
क्या अरविंद केजरीवाल जी के लिए बड़ा आसान था हेमंत बिश्व शर्मा बन जाना? उनके लिए बड़े आसान था अजीत पवार बन जाना, जयंत चौधरी बन जाना, नीतीश कुमार बन जाना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह डर था। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। और जेल से जहां तक सरकार की बात है धर्म भाई, हम अरविंद केजरीवाल पहले भी दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री चुना था, आज भी वो मुख्यमंत्री हैं और आगे भी दिल्ली की जनता के मुख्यमंत्री रहेंगे और जेल से हम सरकार चलाएंगे। हाँ ठीक है, मैं अजय जी के पास जाऊंगा। इससे पहले कलेक्टिव एक बार विपक्ष की बात आ जाए। आसिफ साहब, दो बातें, दो जो पॉइंट सवाल मैंने उनसे पूछा, वही सवाल आपसे भी है मोटे तौर पर। जो आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल का सियासी कद है, जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में उस वक्त अविभाजित बिहार था, उनका सियासी ऑरा बहुत बड़ा था। लालू प्रसाद यादव स्वतंत्र भारत के बड़े नेता थे। नैतिकता की बात रही, उन्होंने अपने परिवार से में ही सीएम पद को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जो हुआ जैसे हुआ। यहां पर आम आदमी पार्टी को ये डिफरेंट पब्लिक के बीच में करना कि देखिए नैतिकता के, हमें दिल्ली के पब्लिक ने चुना, लालू प्रसाद यादव को भी बिहार की जनता ने चुना था, हेमंत जो हमारे दादा हैं उनको भी झारखंड की जनता ने चुना था, उन्होंने तो इस्तीफा दिया। आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता कहां चली जाती है जब भारतीय जनता पार्टी अलग अलग नेताओं को ईडी द्वारा संबंध भेज के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराती है। 2 दिन पहले 838 करोड़ के घोटाले के जो आरोप लगाती थी भारतीय जनता पार्टी एनसीपी के नेता को, उसको क्लीन चिट दे दी गई। ये नैतिकता किसकी है? भारतीय जनता पार्टी ने आज ईडी को लाके कहां खड़ा कर दिया। आज ईडी जैसी संस्था जिसको देश के ऊपर पूरा यकीन था, उस यकीन को कैसे डलमटोल बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अपनी संस्था बना के खड़ा कर लिया। यही संस्था किस तरीके से 41 कंपनियों को जिनको नोटिस देती है, उन्हीं से इलेक्ट्रो बॉन्ड के थ्रू चंदा लेती है। उन कंपनियों के खिलाफ ईडी ने कौन सी कार्रवाई की? चंदा लेने के बाद में किसी को नोटिस नहीं दिया। वही कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको ईडी अक्सर बेचती थी, एक भी कंपनी आज भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने के बाद में नहीं है। और सबसे बड़ा दुख की बात मैं कहूंगा, आज हिंदुस्तान के अंदर जो बीमारियां हैं, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उन कंपनियों के सैंपल फेल होते हैं 10 कंपनियों के। उन 10 कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रो बॉन्ड के रूप में चंदा लेती है। ये कौन सी नैतिकता है? ये नैतिकता है कि हमारी जानों से खेला नहीं, हमारी जानों से, हमारी जान से ज्यादा धर्म जी। एक सेकंड, उनकी नैतिकता जीरो है तो आप जवाब तो कीजिए। मैं कहता रहा हूं, हमारी जानों से, देश की जनता की जान से वो दवाई कंपनियां खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी उनसे चंदा लेके हमारी जान का सौदा कर रही है। ये कौन सी नैतिकता है? हमारे देश के हर नागरिक की जान की एक कीमत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जान की कीमत मायने नहीं रखती। किस तरीके से हमने देखा, देश के प्रधानमंत्री ने 19 के अंदर 43 सैनिक की शहादत पे वोट मांगा। इन्हें कोई अहमियत नहीं किसी की, इन्हें अहमियत है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। अभी फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड कहते हैं यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, शायद हो सकता है दुनिया का इलेक्ट्रल बोर्ड सबसे बड़ा घोटाला हो। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, हमसे नहीं जुड़े हुए। वही लोग कह रहे हैं देश की जनता जवाब देगी, वो दिन दूर नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं इलेक्ट बॉन्ड के ऊपर बोलते हैं, लेकिन वो कहना भूल गए। ठीक है कि किस तरह, एक सेकंड में बात खत्म करो अपनी जल्दी। मैं उन्होंने कहना भूल गए, पीएम केयर फंड के अंदर जो पैसा आ रहा है, आज मैं उसको सच नहीं करता। ईमानदारी के साथ में, ईमानदारी कहां चली गई प्रधानमंत्री? वो कितना चंदा कहां से आया, उसका हिसाब नहीं हुआ। मैं बताता हूं, इंडिया अलायंस के छतरी के नीचे जितने लोग हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाइए। जनता से बड़ी तो कोई अदालत इस देश में है नहीं, जनता जो तय कर देगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक मिनट, अजय सहरावत के पास हम चलते हैं। अजय भाई ये बताइए, 2 पॉइंट हैं जो, एक तो इस्तीफे वाली बात लंबे वक्त से 21 तारीख से चली आ रही है। दूसरी बात है कि आप लोग उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जल्दबाजी नहीं होगी, कुछ महीनों के बाद तो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव खत्म होगा, उसके बाद उसकी तैयारी भी शुरू हो जाएगी। दूसरा पहलू यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो अब वेट एंड वॉच की में होगी कि भाई हम देखें, अब तो आपको हमारी अब तक शायद आप लोगों को उनकी जरूरत थी, लेकिन आप शायद बीजेपी को लगता हो कि उन लोगों को हमारी जरूरत पड़ सकती है। देखिए धनराज भाई, 2 बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। पहली बात तो आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले की है, जिस पर मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। शराब घोटाले के 3 दलाल संजय, सिसोदिया और केजरीवाल, और तीनों के तीनों आज पहुंचे तिहाड़। अब ये सबके सामने प्रतिपक्ष है, आज जाके वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती।
जिसको डाउट होगा। अजय जी, आपकी आवाज में कोई डिस्टरबेंस है, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। आप सुन पा रहे हैं? जिसको भी डाउट हो चलिए मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवाता हूं, तब तक मैं अनिता जी के पास मैं आपके पास आता हूं भाई साहब, उसको मैं ठीक करवा देता हूं, चेक कर लेते हैं उसको। अनिता चौधरी जी, जो मसले इस वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उठ रहे हैं, देखिए लीगली क्या होगा मुझे नहीं पता, वो कोर्ट कचहरी और लीगल एक्सपर्ट्स देखें, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानती है, क्या देखती हैं आने वाले 2-3 महीनों में? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक ईमानदार पार्टी के रूप में उभरी थी, उसी तरह से एक पर एक जिस तरह से भ्रष्टाचार उनके उजागर होते गए, वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो विश्वास जनता के बीच में था, वो विश्वास खोता हुआ नजर आ रहा है। अब ये चाहे जितनी दलीलें दिले, ये बार बार जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आती है, मैं आपको बता दूं धर्मराज जी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई भी पार्टी अछूता नहीं है। बीजेपी को ज्यादा मिला तो आम आदमी पार्टी को थोड़ा कम मिला, और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से थोड़ा ज्यादा, लेकिन सबने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं सब, और वो कानून के तहत है, सुप्रीम कोर्ट उसको गैर कानूनी नहीं मानती है। तो क्योंकि ये विधान संसद में पास किया हुआ एक पारित संविधान के तहत उसको लाया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड को। उस समय को देखिए तो उस समय तो सारी पार्टियां खुशी खुशी ले रही थी, आज क्योंकि बीजेपी को ज्यादा मिल गया है तो इनको दर्द हो रहा है। बात हो रही है कि जिस पार्टी का इलेक्टोरल, जिस कंपनी का इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने एक्सेप्ट किया, फेवर कर रहे हैं वो, अरे ठीक है, अरे नहीं एक मिनट, चोर छोटा हो या बड़ा हो, चोर चोर ही होता है। चोर ठीक है, उनको बात अपनी बात कर रही हैं, आप जवाब दे दीजिएगा। चोर ही कहलाएगा। अगर आप बीजेपी को चोर मान रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, तो आप भी उतने ही वैसे ही चोर हैं जैसे बीजेपी है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। लेकिन बात यह भ्रष्टाचार की है, बात ये है अरविंद केजरीवाल आम आदमी और सीबीआई को जब अपनी फ्रंटल एजेंसी बना करके उन कंपनियों पहले रेड किया जाता है, उसके बाद 41 कंपनियों पे ठीक है अभिषेक ठीक, हाँ अनिता जी, इसलिए बोला जाता है ये चोरी है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है ये नैतिकता का पालना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी वाले। ठीक है, हाँ अभिषेक, ये सारे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। आज ईडी का नाम एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट हो चुका है। ठीक है, एक मिनट, हाँ अनिता जी, ईडी के अपने वो इस केस से बरी नहीं हुआ है, उसको अपनी गवाही को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को भी के बाद सजा कम हो जाती है, सजा नहीं होगी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। सरकारी गवाह जो बनता है, जिसको सजाए मौत की सजा दी जाती है। चलिए ठीक है, ब्रेक का टाइम हो चला है, ठीक है ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से जब लौटेंगे तो चर्चा को यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए इसमें पहलू कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, दो बातें हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों अपने अपने नैरेटिव को परोसने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि जनता किन के नैरेटिव के साथ जाती है। इसी पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप रुक कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं अजय जी। हाँ अजय जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप सुन पा रहे मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। जी, मैं धर्मेश भाई, मैं सीधी दो बातें रख रहा था। एक तो पहली बात, देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आज पूरे देश ने और पूरी दिल्ली ने देख लिया कि शराब घोटाले के आरोपित कौन है और उनकी असली जगह तिहाड़ है, जहां वो पहुंच चुके हैं। आज के डेटे में दिल्ली सिर्फ एक ही लाइन बोलती है, शराब घोटाले के 3 दलाल संजय, सिसोदिया, केजरीवाल, और तीनों के तीनों पहुंचे तिहाड़। अब इनका स्वागत वही होगा। पहले दिन से इन लोगों ने ये राग अलाप रखा है कि ऐसा कोई घोटाला ही नहीं हुआ है। आप इनसे पूछिए जरा, किसने कहा था शराब पॉलिसी बनाने के लिए? अगर बन गई थी और अच्छी पॉलिसी थी तो फिर वापस लेने के लिए, वापस लेने के बाद भी उसमें ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका देने के लिए, 2% के मुनाफे को 12% पहुंचाने के लिए। विजय नायर कौन है? वो कैलाश गहलोत के बंगले में क्यों रहता है? वो आतिशी और सौरभ से बात क्यों करता है? मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी को क्यों हेड कर रहे थे? और इन सबके जो सरगना है अरविंद केजरीवाल, वो ऐसा क्या है जो अपने आईफोन में छुपा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में छुपा रहे हैं, जो ईडी बार बार कह रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहे हैं? ये सारी चीजें यही दर्शाती हैं कि दाल में कुछ नहीं काला है, पूरी दाल ही काली है। ये सब पूरी तरह से मिले हुए हैं और इस शराब घोटे में लिप्त हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एजेंसियां आपके कागज खंगाल रही है और मुझे लगता है इन कागजों की बदौलत आज आप तिहाड़ पहुंचे हैं, आज आप प्राइमा फेसी आपके खिलाफ जो सबूत हैं वो साबित हो चुके हैं। तो आप कोई विक्टिम मत बनिए, कोई इनोसेंट मत बनिए, आप इनोसेंट लोग नहीं है।
आप अपने आप को कट्टर ईमानदार, आप ऑनेस्ट लोग, ये सब कहना बंद कीजिए। आपने सारी शुचिता को राजनीति से बाहर फेंक दिया है। आम आदमी पार्टी को तो इतनी शर्म भी नहीं आती कि जब उनके पास प्राइमा फेसी उनके पास साबित हो चुके हैं, वो तिहाड़ पहुंच चुके हैं, कम से कम पहले इस्तीफा दे, अपना केस लड़े और फिर राजनीति में वापस आए। मुझे लगता है इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने सबसे जल्दी देश को, जब पार्टी तो बनी लेकिन देश में सबसे शर्मसार राजनीति काम करने का काम किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया। ठीक है सर, एक मिनट धर्म भाई, संदीप जी, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ये अनैतिकता का बात बताएंगे, ब्रिजभूषण की पार्टी ये नैतिकता बात बताएंगे। एक मिनट, संदीप चौधरी जी बहुत देर से शांत है, आप लोग आपकी बारी है, ये कह लीजिएगा। संदीप जी ये बताइए, वर्तमान कंडीशन में आम आदमी पार्टी के सामने, ठीक है कौन जेल गया कौन बाहर है उससे इतर, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश की एक राष्ट्रीय पार्टी कैसे खुद को इंटैक्ट रख पाए अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले तक, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का स्टेक नहीं है। उनका बड़ा स्टेक आज की तारीख में क्या है? दिल्ली को बचाकर रखें, पंजाब को बचाकर रखें। पंजाब में चुनाव हो चुके हैं, उनकी सरकार है अभी 4 साल, 3.5 साल, 4 साल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले साल दिल्ली को बचाकर रख ले। देखिए धर्मराज जी, ठीक है, आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं, बीजेपी के आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, सब लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आज वाकई सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो आपका सवाल है कि आम आदमी पार्टी कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर एक क्रिकेट की टीम से उनके कप्तान को निकाल लिया जाए, 4 अच्छे बल्लेबाज को निकाल लिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती। वही उसकी स्थिति आज आम आदमी पार्टी की हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद, संजय सिंह के जेल जाने के बाद, सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद, और जिस तरीके से बात निकल के आ रही है कि केजरीवाल जी ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है कि ये लोग उनके टच में थे, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जल्दी ईडी का शिकंजा इन लोगों पर भी कर सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है जो ट्रम्प कार्ड था आम आदमी पार्टी का, सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल की तरह फेस बनाकर सामने लाने का, वो ट्रम्प कार्ड आम आदमी पार्टी चल चुकी है। मुझे लगता है अभी आपको आम आदमी पार्टी को लीड करती हुई सुनीता केजरीवाल हर जगह नजर आएगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि किसी भी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है तो वो उसको किस तरीके से निभाता है, किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करता है, और क्या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया वाली वो टीम सुनीता केजरीवाल बिल्ड कर पाएगी, क्या लोगों का वो विश्वास, क्योंकि विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विश्वास खोने के बाद वो विश्वास वापस पाना और वो जन समर्थन हासिल करना बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आज जो जन समर्थन आपको दिल्ली रामलीला मैदान में वो सारी पार्टियों का था। ठीक है, ब्रेक का एक टाइम हो चुका है। ब्रेक से जब लौटेंगे तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो नेता हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इनको अपने जो विपक्ष है उनको कई सारे सवालों के जवाब भी देने हैं। और महत्वपूर्ण, क्योंकि हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि जिसका जिक्र किया है संदीप जी ने कि अगर सुनीता केजरीवाल मैदान में आती हैं तो एक्सेप्टेंस, और दूसरा क्या उनको उस तरीके की कामयाबी मिलेगी जैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को मिली है, इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की बहस आप देख रहे हैं, संदीप चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, क्योंकि अभी हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कोई कुछ भी कहे, आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल हैं, उनके पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल हैं, वो उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, और जो कानूनी दांव पेच है जो PMLN एक्ट कहता है, उससे तो ये लग रहा है कि 4 जून तक उनकी रिहाई मुश्किल है। अब कोर्ट क्या कहता है आई डोंट नो, बट मुश्किल लग रहा है। ऐसे में कितना बड़ा सेटबैक आप आम आदमी पार्टी के लिए मानते हैं, इंडिया गठबंधन के लिए मानते हैं, अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना? देखिए धर्मराज जी, अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना एक बड़ी समस्या है आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन हाँ जिस तरीके से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, मैं उस चीज से सहमत नहीं हूँ। जब तक आरोप साबित न हो जाए,
क्योंकि नेल्सन मंडेला भी जेल में रहे, महात्मा गांधी भी जेल में रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जेल में रहे, इंदिरा गांधी भी जेल में रही, लाल बहादुर शास्त्री भी जेल में रहे, भगत सिंह भी जेल में रहे और तमाम ऐसे नेता जेलों में ठूसे गए, वो एक अलग विषय है। लेकिन इतना जरूर है, जो आबकारी नीति आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी लेकर के आए थे, अगर वो बिल्कुल इन्होंने अच्छे से चीजों को स्टडी किया होता, जो टॉपर्स होते हैं उनकी सलाह ली होती, जो इसके एक्सपर्टीज जिनको हासिल होती है, तो मेरे ख्याल से वो आबकारी नीति वापस नहीं लेनी पड़ती। वापस लेने का मतलब एक छोटा सा व्यक्ति भी बना, अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है कि उसमें कोई कमी और खामी थी, और उसी बेस पर ईडी आगे बढ़ रही है। ऐसी चीजें कहीं न कहीं कनेक्ट होती चली जा रही हैं जो आम आदमी पार्टी नेताओं की मुश्किलें बढ़ा रही है। और जिस तरीके से कई नेता 1 बाय 1 जेल में गए हैं, तो आम आदमी पार्टी की आगे की जो राह है वो आसान नहीं है। आपको लग सकता है, या नेता अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाने के लिए कह सकता है कि मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं सत्येंद्र जैन का मामला देखूं, मैं संजय सिंह का मामला देखूं, मैं मनीष सिसोदिया का मामला देखूं, तो काफी समय हो चुका है। तो इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए भी, अब क्योंकि मेरे पास महज 2 मिनट है, तो मैं चाहूंगा 20-20 सेकंड में अपनी बात कहिएगा। अब आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप सबसे पहले अभिषेक जी आप बताइए, आने वाले चुनाव में बगैर अरविंद केजरीवाल के कैसे आप लोग अपनी बातों को जनता के बीच तक लेकर जाएंगे? मैं धर्म भाई पहले भी बोला था, आज देश का और दिल्ली का एक परिवार में, हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। हम लोग जनता के बीच में, जनता में बहुत आक्रोश है। जिस तरीके से कल रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक अपने आप में उदाहरण बना है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खलबलाई हुई है। यही कारण है आज हमारे 2 नेताओं का नाम मतलब दिया गया, जिसकी चर्चा लिखित में विजय नायर ने 1.5 साल पहले दे दिया हो, लिखित में है, आज बेमतलब का उसको प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। दिल्ली की जनता देख रही है, ये फर्जी शराब घोटाला है और आने वाले चुनाव में इनको नब्त नाबूद करने के लिए बिल्कुल तैयार है अपने वोट। आसिफ साहब, कितनी बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए? अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना, अगर बाहर नहीं आ पाते हैं तो कितना बड़ा सेटबैक है आपके चुनाव अभियान? हमारे साथी हैं वो, और साथी का जेल जाना दुख की बात है, और बड़ा नेता है पार्टी के। रही कल जब रैली हुई, रैली के बाद में जो आवाज उठी, उस आवाज पे, भ्रष्टाचार की आवाज पे नरेंद्र मोदी जी को इलेक्टोरल बोर्ड पे बोलना पड़ा, और उस बॉन्ड पे बोलना पड़ा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। उसको लेके कहा ये किस तरीके की चंदा वसूली चल रही है, ये धंधा वसूली चल रही है, उसके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आज जनता देख रही है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर ईडी का दुरुपयोग कर देश को कहां लाके खड़ा। ठीक है अजय जी, क्या वाकई अपने साथ पार्टी ठीक है अजय जी, क्या दिल्ली में इस पे जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना, और देश की जनता 4 जून को भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर लाके खड़ा करेगी। ठीक है अजय जी, क्या वाकई दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की तैयारी हो रही है? संक्षेप में जल्दी में बताइए। देखिए, ये तो मेरा सब्जेक्ट ऑफ मैटर नहीं है, ये तो गवर्नर जाने या गवर्नमेंट के लोग जाने, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार का पर्दा फाश हो चुका है, शराब घोटाले। बीजेपी मांग करेगी, बीजेपी मांग करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए, हम तो इस्तीफे की मांग करेंगे ना, हम इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे हैं। अगर मनीष सिसोदिया जेल जाने के बाद इस्तीफा देते हैं, सत्येंद्र जैन जेल जाने के बाद, चलिए बिल्कुल वक्त नहीं है, क्यों नहीं? ठीक है, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए। अभिषेक तिवारी जी, अजय सहरावत जी, मोहम्मद आसिफ साहब, अनीता चौधरी जी, संदीप चौधरी जी, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की बहस में बस इतना ही।